नमस्कार मित्रों, आप सभी का टॉपर्स क्लब आइस अकेडमी में स्वागत है। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि मित्रों हम सभी लोग हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, एलटी आदि परीक्षाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। उसमें हम सभी लोग हिंदी साहित्य इतिहास के कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए रीत काल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन कर रहे थे। और आज उसी के आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका अध्ययन हम लोग क्रमिक रूप से करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। इसमें जो विकल्प आपका है वियोगवेली, इश्कलता, सुजान सागर और विरह बारिश। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा घास सही होगा विरह बारिश। विरह बारिश जो रचना है ये कवि बोधा है, उनकी रचना है। और बोधा कवि ने इसको अपनी प्रेमिका सुभान के वियोग में रचना की थी। और यह एक प्रबंध काव्य रचना है और यह आलमकृत माधवानल कामकंदरा पर आधारित रचना है। और घनानंद है, घनानंद की अगर बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था यह है बुलंदशहर में 1689 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1739 ईस्वी में वृंदावन में हुआ था। और यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। और उनकी एक प्रेमिका थी, सुजान नाम था। और यह मोहम्मद शाह रंगीली के दरबार में रहते थे। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यमुना यस है, रस केली वल्ली है, कृपाकंद है, कोकसार है और ब्रिय लीला है। बाकी ये जो है आपके वियोग वेली, इस्कलाता और सुजान सागर है। अगला प्रश्न है कि घनानंद की भाषा की विशेषता है। इसमें विकल्प आपका है चमत्कार, व्यंग्यात्मकता, लाक्षणिकता। इसमें जो आपका इनमें से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा गा सही होगा लाक्षणिकता। अगला प्रश्न है बोधा के आश्रयदाता कौन थे। इसमें विकल्प आपका दिया गया है पन्ना नरेश, काशी नरेश, चित्रकूट नरेश, जयपुर नरेश। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा का सही होगा पन्ना नरेश। और पन्ना नरेश और अगर बोधा कवि हैं इनकी बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था वह राजापुर गांव जिला बादा में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और यह सरयू पारे ब्राह्मण थे। और इनका जो मूल नाम कई परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, इनका मूल नाम क्या है। तो इनका जो मूल नाम था वह बुद्धसेन था। और यह पन्ना दरबार में सुभान नामक बेश्या से प्रेम करते थे। इसी से नाराज होकर जो वहाँ के राजा थे, राजा खेत सिंह ने इनको 6 महीने का देश निकाल दिया था, मतलब यानी अपने राज्य से इनको बाहर कर दिया था। और तभी इन्होंने उसी की याद में विरह बारिश की रचना की थी। और इनकी दो रचनाएं प्रमुख हैं, एक विरह बारिश है और एक है इश्कनामा। अगला प्रश्न है घनानंद ने अपनी काव्य रचना में किस छंद का प्रयोग किया है। इसमें विकल्प आपका है चौपाई, कवि सवैया, रोला, सोठा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका खास सही होगा कवि सवैया। ठीक है। अगला प्रश्न है घनानंद की प्रेयसी का नाम क्या था। इसमें विकल्प आपका सुभान, शेख, सुजान और रजिया। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा सही होगा सुजान। सुजान नाम घनानंद की प्रेमिका का नाम था। और सुभान जो नाम था यह बोधा की प्रेमिका थी, उसका नाम था। अगला है किस कवि ने हिम्मत बहादुर के दरबार में म्यान से तलवार निकाल लिया था। इसमें विकल्प आपका दिया गया है घनानंद, आलम, द्विजदेव ठाकुर। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका खास सही होगा आलम। अगर आलम है, आलम की अगर बात करते हैं तो ये पहले ब्राह्मण थे, बाद में ये जो है मुसलमान हो गए थे। इनका जो प्रारंभिक नाम था वह लालमणि त्रिपाठी था। और इनकी एक प्रेमिका थी रंगरेजिन, मुस्लिम थी, उसी से ये प्रेम करते थे। जब शादी कर लिए तो ये मुसलमान हो गए थे। और यह है औरंगजेब के दूसरे बेटे थे मुअज्जम, उसके आश्रय में रहते थे। और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। वह है माधवानल कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित और आलम केली। ठीक है। अगला है कि घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक नाम से किसने किया है कि कराया। तो इसमें जो विकल्प आपका है रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ त्रिपाठी, रत्नाकर, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसमें जो विकल्प सही होगा वो आपका घास सही होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है कि किस कवि को रीतबद्ध एवं रीत मुक्त दोनों की श्रेणी में रखा जाता है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है द्विजदेव, घनानंद, रसखान और आलम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा द्विजदेव। इनका जो मूल नाम है वह महाराजा मान सिंह है। और ये अयोध्या के महाराज थे। इनकी दो रचनाएं प्रमुख हैं, एक है सिंगार लतिका, एक है सिंगार बतीसी। अगला प्रश्न है घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी छंद में है। तो इसमें जो विकल्प आपका विरह लीला, वियोग वेली और पदावली, इश्कनामा, सुजान सागर। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा का सही होगा विरह लीला। यह ब्रज भाषा में लिखा गया है और फारसी छंद में लिखा गया है विरह लीला। अगला है रीत काल के किस कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है। इसमें जो विकल्प आपका तुलसी साहब, रामचरण, शिवदयाल और चरणदास। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा का सही होगा तुलसी साहब। अगला प्रश्न है खालसा पंथ के प्रवर्तक थे। इसमें जो विकल्प आपका है गुरु नानक, अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह और अंगद अंगद।
तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका गा सही होगा, यानी 10वें जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वह 13 अप्रैल 1699 ईस्वी बैसाखी के दिन की थी। और यह सिखों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है माना जाता है। और जो सिख धर्म के जो गुरु हुए थे उसको हम देख लेते हैं क्रमिक रूप से। तब सबसे पहले आते हैं नानक, उसके बाद अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हर राय, हरकिशन और तेज बहादुर, उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आते हैं। यह 10वें गुरु थे, यानी अंतिम गुरु भी थे। अगला है घनानंद के दीक्षा के गुरु कौन थे? इसमें जो विकल्प आपका है रामचरण दास, निम्बार्क, जीवाराम, वृंदावन देव। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा सही होगा, वृंदावन देव। तो घनानंद की अगर हम बात फिर से कर लेते हैं तो घनानंद का जो जन्म हुआ था वह 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ था। 1739 ईस्वी में वृंदावन इनकी मृत्यु हुई थी। यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इनकी प्रेयसी थी यानी प्रेमिका थी वह सुजान नाम था। यह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में रहते थे और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वह सुजान सार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली और कोकसार, कृपाकंद, रसकेश वल्ली और यमुना यश। अगला प्रश्न है कि आलम किसके दरबार में रहते थे? इसमें जो विकल्प आपका है औरंगजेब, मुअज्जम, बहादुर शाह, प्रताप सिंह और भाव सिंह। तो इसमें जो आपका खास सही होगा मुअज्जम बहादुर शाह, यानी ये औरंगजेब के दूसरे बेटे थे, इनके दरबार में रहते थे। एक बार हम आलम की फिर से बात कर लेते हैं। तो यह रीत मुक्त काव्य के कवि हैं और इनका जो प्रारंभिक नाम था वह लालमणि त्रिपाठी था। बाद में यह एक रंगरेजिन इनकी प्रेमिका थी, उससे शादी कर लिए, उसके बाद मुसलमान हो गए। और इनका जो प्रमुख रचनाएं हैं माधवानंद कामकंदला, श्याम स्नेही, सुदामा चरित, आलम केली। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल के ने किसके प्रेम को मौन मध्य पुकार कहा? इसमें जो विकल्प आपका घनानंद, आलम, सेनापति और मतिराम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का से होगा घनानंद। अगला प्रश्न है कि वैराग्य उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? इसमें विकल्प आपका है निम्बार्क संप्रदाय, बल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय और राधा बल्लभ संप्रदाय। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और इसके जो प्रवर्तक थे वह निम्बकाचार्य थे। अगला प्रश्न है कि रीतबद्ध कवि कौन नहीं है? इसमें विकल्प आपका दिया गया है बोधा, सेनापति, चिंतामणि और देव। तो इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वो आपका का सही होगा, बोधा कवि। अगला प्रश्न है कि रीत मुक्त कवियों में किस कवि की प्रेयसी का नाम नहीं मिलता? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है ठाकुर, बोधा, आलम और घनानंद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका का सही होगा, ठाकुर। और इसमें जो बोधा है इनकी प्रेम का नाम था सुभान था, और घनानंद की प्रेम का नाम सुजान था और आलम है इनकी प्रेमिका का जो नाम था वह रंगरेजन था। अगला है किस कवि की प्रेयसी का नाम सुभान था? तो इसमें जो विकल्प आपका है ठाकुर, घनानंद, बोधा, आलम। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा गा सही होगा, बोधा। अगला है बोधा का पूरा नाम क्या था? इसमें विकल्प आपका दिएगा रायसेन, बुद्ध प्रताप, कृष्णसेन और बुद्धसेन। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा सही होगा, बुद्धसेन। अगला प्रश्न है कि प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह आचार्य शुक्ल की यह पंक्ति किस रीतकालीन कवि के विषय में है? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है बिहारी, देव, बोधा और घनानंद। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका घा से होगा, घनानंद। अगला प्रश्न है कि केशव की किस कृति में प्रतीक शैली है? इसमें विकल्प आपका है रामचंद्रिका, विज्ञान गीता और रसिक प्रिया और कवि प्रिया। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका खास सही होगा विज्ञान गीता। और जो विज्ञान गीता है इसकी रचना इन्होंने 1610 ईस्वी में किया था। इसमें 21 प्रभाव यानी अध्याय पाए जाते हैं। यह इनकी प्रबंध काव्य रचना है और यह प्रबोध चंदोदय का अनुवाद है। जो केशव दास हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसमें सबसे पहले आता है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता और जहीर जसचंद्रिका, नक्शिका और छंदमाल है। अगला प्रश्न है कि केशव ने कितने महाकाव्य लिखे हैं? इसमें विकल्प आपका है 2, 3, 5, 1। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा घा सही होगा 1। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास किस काव्यधारा में हुआ है? इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है
रीत मुक्त काव्यधारा, रीतबद्ध काव्यधारा और रीत सिद्ध काव्यधारा और भक्ति राम भक्ति काव्यधारा। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका का से होगा रीत मुक्त काव्यधारा। रीत मुक्त काव्यधारा की ये अगर हम बात करते हैं, इनके जो प्रमुख कवि हैं उसमें आलम आते हैं, घनानंद आते हैं, बोधा आते हैं, ठाकुर आते हैं और दुष्देव आते हैं। अगला प्रश्न है केशव ने कविप्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका किसने लिखा, किसने ब्रज भाषा में लिखा है। इसमें विकल्प आपका दिया गया है रसिक गोविंद, सूरत मिश्र, नेवाज, सूदन और तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका का सही होगा सूरत मिश्र, खा सही होगा सूरत मिश्र। सूरत मिश्र की अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं अलंकार माला है, रस रत्न माला है, रस सरस है, रस ग्राहक चंद्रिका है, नक्शिक है, काव्य सिद्धांत है, रस रत्नाकर है, भक्त विनोद है और श्रृंगार सागर है। अगला प्रश्न है रीत काल में किसने जायसी के अखरावट पर आधार पर कखहरा की रचना की है। इसमें जो विकल्प आपका है दीनदयाल गिरी और गिरधर कविराय, राम सहाय दास, जोधराज। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा गा सही होगा राम सहाय दास। अगला प्रश्न है कि गोप का चंद्राभरण किस प्रकार का ग्रंथ है। इसमें जो विकल्प आपका है रस, छंद, अलंकार और भक्ति। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा गा सही होगा अलंकार। अगला प्रश्न है कि अलंकार चंद्रोदय का ग्रंथ किसका है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है रसिक सुमित, जसवंत सिंह, भूषण और देव। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा का सही होगा रसिक सुमित। अगला प्रश्न है कि कालिदास द्विवेदी रचित वर वधु विनोद का वर्ण विषय है। इसमें जो विकल्प आपका है अलंकार, छंद, नीत और नायिका भेद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा घा सही होगा नायिका भेद। अगला प्रश्न है कौन सा कवि अपनी एक कृत के कारण अमर हो गया था। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है देव, बोधा, ठाकुर और बिहारी। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा सही होगा बिहारी। बिहारी की एकमात्र रचना है बिहारी सत्सई। यह दोहा छंद में रचित है और इसकी जो भाषा है वह ब्रज भाषा में इन्होंने की थी और इसी के कारण ये काफ़ी प्रख्यात हुए थे। और इनके बारे में जॉर्ज ग्रेसन ने कहा था कि यह यूरोप में बिहारी सत्सई के समकक्ष कोई रचना नहीं है। और बिहारी सत्सई पर हिंदी में 50 से अधिक टीकाएँ प्राप्त हैं और बिहारी के पुत्र कृष्णलाल कवि ने बिहारी सत्सई की टीका सर्वप्रथम सवैया छंद में ब्रज भाषा में लिखी थी। अगला है सबसे ज़्यादा टीकाएँ लिखी गई हैं। इसमें विकल्प आपका है रामचंद्रिका की, काव्य निर्णय की, भाव विलास की और बिहारी सत्सई की। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है बिहारी सत्सई की। और बिहारी सत्सई पे जो टीकाएँ लिखी गई हैं अलग अलग रचनाकार हैं उनके द्वारा। तो हम एक बार देख लेते हैं जो कृष्णलाल कवि हैं इन्होंने कृष्णलाल की टीका लिखा है इन्हीं के जो बिहारी सत्सई पर। और सूरत मिश्र है, अमरचंद्रिका है, लल्लू लाल हैं लाल चंद्रिका लिखे हैं, प्रभुदयाल पांडे की टीका लिखे हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं इन्होंने बिहारी टीका लिखा है, पदम सिंह शर्मा है संजीवनी भाष्य लिखे हैं और आनंदी लाल शर्मा हैं फिरंगी सत्सई लिखे हैं और जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं बिहारी सत्सई 1921 में लिखे हैं। अगला है निम्न में बोधा कवि की रचना नहीं है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है इसका नाम विरह बारिश, काखा दोनों और विरह लीला। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका घा सही होगा विरह लीला। विरह लीला जो रचना है यह घनानंद की रचना है, बाकी दोनों रचनाएं इसका नाम विरह बारिश यह बोधा कवि की रचना है। अगला गुरु गोविंद सिंह की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। इसमें जो विकल्प आपका है चंडी चरित, सुनत प्रकाश, प्रेम सुमार्ग और प्रेम तरंग। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका घा सही होगा प्रेम तरंग। प्रेम तरंग जो रचना है यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है जो इन्होंने 1877 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल ने केशव दास का जन्म काल माना है। इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है सन 1555 में ईस्वी में और संवत 1555 में, सन 1655 में, संवत 1612 ईस्वी में। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका घा सही होगा संवत 1612 में। अगला आचार्य शुक्ल के अनुसार सेनापति का जन्म काल है। तो इसमें जो विकल्प आपका दिया गया संवत 1589 में, सन 1589 में, संवत 1646 में, सन 1689 ईस्वी में। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा
गा सही होगा संवत 1646 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि महाराजा जसवंत सिंह का जन्म काल है, इसमें जो विकल्प आपका है 1627 ईस्वी में, 1600 संवत 1626 में, गा है 1726 ईस्वी में, संवत 1726 ईस्वी में। इसमें इनका जो सही होगा वह 1627 ईस्वी में। अगला है पद्माकर का जन्म काल हुआ है, इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है जन्म हुआ था, इसमें जो विकल्प आपका दिया गया 1753 ईस्वी में और संवत 1753 में और 1653 ईस्वी में, संवत 1653 में। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा पद्माकर का जो जन्म हुआ था वह 1753 ईस्वी में हुआ था। अगला है वृंद का जन्म काल है, इसमें जो विकल्प आपका दिया गया है 1577 ईस्वी में, संवत 1577 ईस्वी में, 1643 ईस्वी में, संवत 1677 में। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा आपका गा सही होगा सन 1653 ईस्वी 43 ईस्वी में गा सही होगा। अगला है बिहारी की रस व्यंजना और अनुभवों का की प्रशंसा करने वाले आलोचक हैं, इसमें जो विकल्प आपका आचार्य शुक्ल, पदम सिंह शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा गा सही होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है कि बिहारी बिहार किसकी आलोचनात्मक कृत है? बिहारी बिहार किसकी आलोचनात्मक कृत है? इसमें विकल्प आपका है आचार्य शुक्ल, राम कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो आपका गा सही होगा अंबिका दत्त व्यास, गा सही है। और इन्होंने कुंडलियों में इसको लिखा था, इसकी जो विशेषता है इस बिहार की, ये कुंडलियों में इन्होंने लिखा था। अगला है बिहारी सस्सई की टीका लाल चंद्रिका के लेखक हैं, इसमें जो विकल्प आपका है लल्लू लाल, ईसा उल्लाह खां, सदल मिश्र और सदा सुखलाल। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा का सही होगा लल्लू लाल। अगला प्रश्न है कि बिहारी रत्नाकर के रचनाकार हैं, इसमें विकल्प आपका है मिश्र बंधु, पद्माकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर और निराला। तो इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वह आपका गा सही होगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। और जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इन्होंने इसकी रचना बिहारी रत्नाकर की बिहारी रत्नाकर की 1921 में की थी। यह आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आगे के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको लेकर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो हमारे साथ आप लोग बने रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। मिलेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तो धन्यवाद, नमस्कार।